हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रत्येश सर। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मीडियन। ओके, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। ओके, तो माध्यिका के थियोरेटिकल क्लास तो हो ही चुकी है। अब आज हम उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं कि माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीडियन से किस तरह के, हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि यह कौन सी वैल्यू होती है। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज की, तो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज में यह पोजिशनल वैल्यू होती है। ओके, पोजिशनल वैल्यू में तीन वैल्यू आती है। फर्स्ट वैल्यू आती है मीडियन, सेकंड वैल्यू आती है पार्टीशन। पार्टीशन में भी तीन वैल्यू है। क्वार्टाइल, जिसको आप चतुर्थक बोलते हैं, डेसाइल, जिसको आप दशमक बोलते हैं, एंड परसेंटाइल, जिसको आप सप्तमक बोलते हैं। और साथ ही साथ मोड आता है, जो कि मोड को हम कहते हैं बहुलक या भूयिष्ठक। ओके, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं, स्पेशली मीडियन का सीरीज के वाइज चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज, जो कि मैंने वीडियो बनाया है आप लोग के डिमांड पर, उसको आपने देखा भी है और काफ़ी ढेर सारा प्यार भी दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप उस टाइप ऑफ सीरीज को वहाँ पर देखेंगे, और उस टाइप ऑफ सीरीज के क्वेश्चन का कैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले तो टॉपिक समझते हैं कि हमारा रहेगा क्या। तो ये है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज का क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। ओके, का ये जो है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। फर्स्ट है मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड है पोजिशनल एवरेज, एंड थर्ड है कॉमर्शियल या बिजनेस एवरेज। ओके, तो जैसा कि मैथमेटिकल एवरेज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग पोजिशनल एवरेज की बात करेंगे। पोजिशनल एवरेज, जो कि ये कौन सी चैप्टर चल रही है, चैप्टर चल रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। चैप्टर का क्या नाम चल रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, हिंदी में इसका क्या नाम है, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापिंग। ओके, तो ये आपका हिंदी नाम है चैप्टर का और इंग्लिश नाम है। ये चैप्टर चल रहा है जहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल एवरेज को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स को भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पोजिशनल एवरेज के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ की, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोजिशनल एवरेज थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है मीडियन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CUET के एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पोजिशनल एवरेज में कौन कौन से आते हैं। तो आप जानते रहिए कि मीडियन, जिसको आप माध्यिका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका। ओके, जिसको एम कैपिटल लेटर, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद होता है पार्टीशन। ओके, और यहाँ पर हो गया आपका मोड को लेटर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, पार्टीशन भी थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्वार्टाइल को आपको चतुर्थक बोलते हैं, चतुर्थक। ओके, उसके बाद होगा डेसाइल,
डेसाइल को दशमक बोलते हैं, एंड परसेंटाइल को शतमक बोलते हैं, शतमक। ओके, तो आज क्रमशः इसकी थियोरेटिकल क्लास पूरी तरह से हो चुकी है। आज हम लोग अब सीरीज वाइज इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग आज पढ़ेंगे मीडियन। ओके, और मीडियन के कैलकुलेशन पर चर्चा करते हैं। ओके, तो आप इसका चाहे तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगे, उसे ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, पिछले भी वीडियो में एक बार ओवरव्यू कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द median m from following ungrouped data. Ungrouped data. Okay, फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग अनग्रुप डेटा। तो जैसे कि आपका अनग्रुप डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। ओके, ये आपका डेटा दिया गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे जहाँ पर डेटा, इसको और भी तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 10, 30, 20, 50, 40 ऐसे भी आपका डेटा दिया जा सकता है जो डाउन साइड लिखा गया है। ओके, मीन्स चाहे उस सीरियल नंबर में दिया गया हो, मीन्स ऑर्डर में दिया गया हो, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो विदाउट ऑर्डर भी आपका क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है उसको कैसे करेंगे, तो आप लोग उसको लिए देखते रहिए। ओके, तो यहाँ पर स्टेप होता है कैलकुलेशन के लिए, जो आपका मीडियन है कैलकुलेशन। ओके, इस तरह का कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट अगर डेटा अरेंज नहीं है, तो डेटा को पहला स्टेप होता है कि डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है कि डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है कि आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। मीन्स डिसेंडिंग मीन्स अवरोही मीन्स घटते क्रम, और आरोही असेंडिंग मीन्स बढ़ता क्रम। बढ़ता मतलब होता है पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, फिर अगली उससे बड़ी, फिर अगली उससे बड़ी, इस तरह से। डिसेंडिंग का होता है पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो पहला स्टेप है कि हमारे डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलिए हम लोग डेटा को अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 40 आएगा, और लास्ट में 50 आएगा, जैसा कि ऊपर ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में डेटा को लिखा गया है। अब सेकेंड स्टेप में जो होगा, स्टेप ये अनग्रुप डेटा के लिए इस तरह से काम करते हैं। स्टेप सेकंड में होगा कि अब हम देखते हैं कि जो हमारा मीडियम है वह उसके लिए दो फार्मूले होते हैं। मीडियन के लिए कितने फार्मूले होते हैं? दो फार्मूले। एम फर्स्ट होता है फॉर एम मीन्स साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन टूथ प्लेस। एक इसके लिए है और ऑड नंबर। ओके, जो हमारा देखिए नंबर है ऑड मीन्स विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 एक क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर n इवन नंबर हो, कैसा नंबर हो? इवन, तो क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू साइज ऑफ n बाई टूथ प्लेस। ओके, n बाई टूथ प्लेस। तो चलिए दोनों तरह के क्वेश्चन करके दिखाते हैं। पहले हमारा ऑड है, फिर उसके बाद
इवेंट, तो ये किसके लिए हो जाएगा, इवेंट, किसके लिए हो जाएगा, इवेंट। ओके, तो पहला अब देखिए हमारा ये हो गया। तो अब हो गया कि m इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर कितना है, n की वैल्यू होगी 5 प्लस 1 अपॉन टूथ प्लेस, मीन्स इस स्थान पर जो मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। तो ये हो गया साइज ऑफ 6 बाई टूथ प्लेस। ओके, तो देखिए साइज ऑफ थर्ड प्लेस, अब जो हमारी सीरीज है, जो हमारे अरेंज डेटा है, इस डेटा में हम चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से देखेंगे, और जो हमारा थर्ड प्लेस पर वैल्यू होगी, कौन सा प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी मीडियन होगी। तो देखते हैं फर्स्ट थर्ड, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा जो मीडियन होगा, हमारा जो एम होगा, एम कितना हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे कितना है 30, तो हमारा मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 30। ओके, क्लियर। तो आपने देखा कि आपका एक कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा है। इस अनग्रुप डेटा में आपका जो नंबर है वो कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हम क्या फार्मूला मीडियन के लिए यूज करते हैं, n प्लस 1 बाई फोर्थ प्लेस। ओके, तो n प्लस 1 बाई फोर्थ प्लेस पर जब आप लगाते हैं फार्मूले को, तो जब आपका डेटा अरेंज रहता है तो आप चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड दोनों से आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू सेंटर में ही मिल जाएगी। और जो कि मीडियन का जो डेफिनेशन ही है कि मीडियन इज अ वैल्यू which divide to a series in two equal parts. Okay, means मीडियन माध्यिका एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। ओके, तो यहाँ पर एकदम बीच में आया है, देखिए इसके दो इधर हो गए और दो इधर, मीन्स 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, तो ये बीच में है। वो बता रहा है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, 16 की तरह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इवन नंबर पर। ओके, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन फिर इसी तरह का अनग्रुप डेटा पर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि फाइंड मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा गिवन बिलो। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो वैल्यू है 10, 20, 40, 30, 60 एंड 50 दिया गया है। ओके, ये आपको डेटा दिया गया है, और अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अब सम संख्या का कल मीडियन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो वही पहला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन में क्या होगा, पहला स्टेप फर्स्ट क्या होगा, अरेंज द डाटा इनटू ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम, बढ़ते या घटते क्रम। ओके, तो बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और घटता क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो पहला हो जाएगा हमारा डेटा को हम अरेंज करेंगे, तो ऑलरेडी हमारा डेटा अरेंज फॉर्म में लिखा गया है। नहीं, अरेंज फॉर्म में नहीं है तो अरेंज करेंगे तो पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा और 60 आ जाएगा। ये हमारे 6 नंबर हैं। अब इस 6 नंबर से हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना है, स्टेप सेकंड। ओके, क्योंकि n कितना है, n इक्वल्स टू 6 है, सो m इक्वल्स टू
साइज ऑफ n बाई टूथ प्लेस, ओके, n बाई टूथ प्लेस। अब हमारा कितना आ जाएगा, साइज ऑफ 6 बाई टूथ प्लेस मीन्स साइज ऑफ थर्ड प्लेस, ओके। अब थर्ड प्लेस पे जो साइज है वो कितनी है, यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3, थर्ड प्लेस पर इधर से 30 हुआ, इधर से रखेंगे 1 2 3, ओके। तो हमारा जो m होगा क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 35। अब आप कहेंगे कि सर 35 तो यहाँ पर क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि वेयर इज द सेंटर, तो कोई कह रहा है यहाँ है, कोई कह रहा है यहाँ है, तो जब इन दोनों के बीच की बात होगी तो यही आएगा, ओके। तो ये कह रहा था कि यहाँ तक है, ये कह रहा था कि यहाँ तक है, तो इन दोनों की बात करेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, तो बीच में यही बचा, तो बीच में वैल्यू आगे 35, तो ये क्या हो गया हमारा सेंट्रल वैल्यू हो गई, किसके थ्रू, मीडियन के थ्रू, माध्यिका के थ्रू, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कौन सा अनग्रुप डेटा का कैलकुलेशन देखा, और हमने पाया कि हमारा जो ऑड नंबर होता है वहाँ पर n+1/2 से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो इवन नंबर होता है वहाँ पर n/2 से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।